हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का न्यू एडिशन है, इससे हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर विश्व की घास भूमियाँ। ठीक है, विश्व की घास भूमियाँ, इसके एमसीक्यूज को देखेंगे। इससे पहले भी हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के काफ़ी चैप्टर्स देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देखना, कमेंट में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको लूसेंट का हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा। ज्योग्राफी के भी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाए हुए हैं, तो अगर आपको सिर्फ ज्योग्राफी देखना है तो वहाँ से भी जा सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है। ओके, तो विश्व की घास भूमियाँ, इसके एमसीक्यूज को देखने वाले हैं हम लोग आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन से प्रेयरी, पंपास, स्टेपी, डाउन्स। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को प्रेयरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रेयरी बोलते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को किस नाम से जानते हैं? इनका भौगोलिक नाम क्या है? ऑप्शन से डाउन्स, वेल्डर्स, सवाना, प्रेयरी। तो एसएससी का क्वेश्चन है। प्रेयरी तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को किस भौगोलिक नाम से जानते हैं? डाउन्स के नाम से। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थल को, ऑप्शन से सवाना, पंपास, प्रेरीज, वेस्ट। तो दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? पंपास कहते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थल को पंपास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को डाउन्स कहते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वेल्ड, कैंटरबरी, डाउन्स, पंपास। तो दक्षिण अमेरिका था यहाँ पे, दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थल को पंपास कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? तो वेल्ड कहते हैं। तो देखो, यहाँ से चार चीज़ जो है हमें ध्यान में रखना है। कनाडा के जो घास के मैदान है उनको प्रेयरी बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स बोलेंगे, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास बोलेंगे, और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? नॉर्थ अमेरिका के घास स्थल की बात हो रही है, तो नॉर्थ अमेरिका की तो इसको प्रेयरी बोलते हैं। कनाडा का मध्य अक्षांशीय जो घास का मैदान उसको भी प्रेयरी बोलते हैं, और उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थल को भी प्रेयरी बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है, सवाना घास भूमियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? ऑप्शन से मध्य एशिया, उत्तर अमेरिका, उत्तरी मध्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो सवाना की जो घास भूमियाँ हैं ये उत्तर मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पैंडग। पैंडग क्या है? अमेजन की सहायक नदी, ऑस्ट्रेलिया की एक झील, स्थानांतरणशील कृषि पद्धति, या फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। तो पैंडग जो है ये घास भूमि है, दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो पटाना क्या है? घास का मैदान है, ये किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका, हंगरी। तो पटाना जो है ये श्रीलंका में पाया जाता है घास का मैदान। नेक्स्ट है, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन से लानूस, कैंपोस, पार्कलैंड, सवाना। तो वेनेजुएला में स्थित जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें लानूस कहते हैं। नेक्स्ट है, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पे पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से लानोज, कैंपोस, पार्कलैंड, सवाना। तो इन्हें कैंपोस कहा जाता है। ठीक है, कैंपोस। ओके, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बताने हैं। ऑप्शन से कैंपोस, पंपास, सवाना, स्टेपी, ये सारे घास के मैदान है। इसमें उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान है ये कैंपोस है और सवाना है, तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? उष्णकटिबंधीय घास का भूमि कौन सा है? लानोज, वेल्ड, प्रेयरी, स्टेपी। तो देखो, उष्णकटिबंधीय जो घास भूमि इसमें लानोज है। ठीक है, स्टेपी तो नहीं होगा, स्टेपी यहाँ पे भी नहीं था उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में, है ना। तो लानोस जो है उष्णकटिबंधीय, लानोस क्या है? अमेजन नदी के दक्षिण में देखा था हमने, ब्राजील के साइड। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? ऑप्शन है सवाना, कैंपोस, वेल्ड, लानोज। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि वेल्ड है। नेक्स्ट है, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल है? शीतोष्ण कटिबंधीय, टुंड्रा, अयनवर्ती, उष्ण कटिबंधीय। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है वेल्ड, है ना। तो वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास एवं स्टेपी किस श्रेणी में आते हैं? पंपास और स्टेपी किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है उष्ण अक्षांशीय घास भूमि, मध्य अक्षांशीय घास भूमि, निम्न अक्षांशीय घास भूमि, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो पंपास और स्टेपी जो है मध्य अक्षांशीय घास भूमि की श्रेणी में आते हैं।
नेक्स्ट है सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड बोलते हैं, या अर्जेंटीना के मैदान को पंपास बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैदान को डाउन्स बोलते हैं, ब्राज़ील के मैदान को लानोस बोलते हैं। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं, ब्राज़ील के घास के मैदान को लानोस बोलते हैं। तो लानोस जो है ये गलत है। लानोस घास के मैदान का विस्तार वेनेजुएला में है, ना कि ब्राज़ील में है, ठीक है। तो ये वाला गलत है, लानोस वेनेजुएला के साइड मिलता है। नेक्स्ट है, फिर से इसमें बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है कैंटरबरी। कैंटरबरी जो घास के मैदान न्यूजीलैंड में मिलते हैं, बिल्कुल सही। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, ये भी सही है। वेल्ड यहाँ पे भी हमने पढ़ा था। पार्कलैंड ब्राज़ील के साइड मिलता है, तो ये गलत है। पार्कलैंड जो घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया के साइड मिलते हैं, ना कि ब्राज़ील के साइड, ठीक है। और देखो लानोस जो है यहाँ पे हमने देखा था वेनेजुएला, तो ये तो सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पार्कलैंड जो है ब्राज़ील में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है जो सही सुमेलित है, ठीक है, सुमेलित है वो बताना है। तो डाउन्स के मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। कैंपास ब्राज़ील में मिलते हैं, पार्कलैंड अफ्रीका में, ये भी सही है। उपर्युक्त तो सारे सभी होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पार्कलैंड मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साइड होते हैं, ठीक है। कुछ वहाँ पे भी होते हैं, तो ये लेकिन ब्राज़ील में नहीं होता। नेक्स्ट है, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमि का विस्तार पाया जाता है? विश्व के कुल भूभाग के, जितना भी भूभाग है कुल, उसके लगभग कितने भाग पर घास भूमि का विस्तार है? 1/5, 1/7, 1/8, 1/12। तो विश्व का जितना भी भूभाग है इसके कितने भाग पे घास भूमि का विस्तार है? तो ये 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे घास भूमि और इसकी अवस्थिति है, इसको हमें मैच करना है। पंपास का मैदान ये कहाँ पे देखा था हमने? अर्जेंटीना के साइड, तो ए का 3 हो जाता है। डाउन्स का मैदान ये कहाँ पे मिलता है? ऑस्ट्रेलिया के साइड, बी का 2। स्टैपी का जो है ये कहाँ पे होगा? उत्तरी एशिया में, ठीक है, तो सी का 1। और पेड़ी उत्तरी अमेरिका में, डी का 4। यहाँ से ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है। पंपास के मैदान अर्जेंटीना में, डाउन्स के ऑस्ट्रेलिया में, स्टैपी के उत्तर एशिया और पेड़ी उत्तरी अमेरिका। देखो पेड़ी का हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, कनाडा का भी कुछ पार्ट था उसमें, तो ऑप्शन के हिसाब से मैच करना है। थोड़ा टफ है याद रखना, बट कोई नहीं, इतना ज़्यादा इससे वैसे उतना क्वेश्चन नहीं बनता एग्ज़ाम में कि 1 से 2 बनता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखोगे ना, जैसे जो फेमस है उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखोगे, वहीं से आते क्वेश्चन। नेक्स्ट है घास के मैदान और महाद्वीप है। कौन सा घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑप्शन है लानोस। लानोस जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के साइड पाए जाते हैं, तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। स्टैपी जो है, स्टैपी ये यूरोप महाद्वीप पे पाए जाते हैं, तो बी का 3 है। बी का 3, ठीक है। तो यहाँ से डी वाला कट गया, सी वाला भी कट गया। प्रेरीज ऐसे कट करके बनाना। प्रेरीज जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो सी का 1 है। और वेल्ड जो है ये अफ्रीका के साइड, तो डी का 2 है। यहाँ से ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाता है, ठीक है। लानोस दक्षिणी अमेरिका, स्टैपी यूरोप, पेरिस उत्तरी अमेरिका और वेल्ड अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहते हैं? वेल्ड जो है किस जगह के इसको बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है लानोस का घास का स्थल ये कहाँ पे है? गुयाना उच्च भूमि, ब्राज़ील उच्च भूमि, अर्जेंटीना या फिर चिली। लानोस कहाँ का घास स्थल है? तो ये गुयाना उच्च भूमि का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान है? पंपास का जो मैदान है ये कहाँ पे? अर्जेंटीना में है ना, अर्जेंटीना में। सो इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ डाउट रहा है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लेना। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और शेयर भी किया करो साथ में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इससे रिलेटेड जब भी वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट को एक बार कमेंट में जा करके ज़रूर चेक कर लेना, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।